कांगड़ा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 18 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में प्रवेश करेगी। ये यात्रा विधायक मलेंद्र राजन के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी और तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम खुद पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो 3-4 महीने पहले शुरू की थी, उसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होने जा रहा है और हिमाचल की जनता इस यात्रा में साथ चलने को तैयार है और लगभग 23 किलोमीटर राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के भीतर पैदल मार्च करेंगे, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कई नेता भी शामिल होंगे। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सभी सुरक्षा से संबंधित और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। विकास कांगड़ा में होना चाहिए। मैं खुद कांगड़ा का एक अभी चौधरी चंद्र कुमार जी को डिवीजन से मंत्री का 2 साल चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, क्योंकि और भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें विस्तृत तौर पर सोचा जाएगा। लेकिन आप निश्चित तौर पर, ये मैं खुद कांगड़ा से हूँ, इस प्रकार की बात नहीं, अभी तो विकास देखना है। अपने जो आने वाले समय में कांगड़ा में जो विकास होगा वो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। सीएम सुक्खू ने सोलन और बिलासपुर में करीब 3 महीने भर से बंद एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि सीमेंट प्लांट का विवाद जल्द सुलझ सकता है। मैंने उद्योग मंत्री की ड्यूटी लगाई है। सरकार सीमेंट कंपनी और ऑपरेटर्स को समझाएगी और उचित समाधान निकालेगी। और उद्योग मंत्री जी को मैंने अभी ड्यूटी लगाई है और जो सीमेंट कंपनियां हैं और जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का मसला है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट समझाने की कोशिश करेगी सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी और अपने ट्रक यूनियन को भी, और जो एमिकेबल सोल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा हो, उनको अपनी जेब से किश्तें भरनी पड़े। इस दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी इसका हल होने की संभावना है। उत्तराखंड में जोशीमठ की घटना के मद्देनजर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिन जिलों में स्लाइडिंग और स्नीइंग जोन है, वहां से डीसी से भी सीएम ने बात की। बातचीत के आधार पर सीएम ने यह दावा किया कि हिमाचल में कहीं भी जोशीमठ जैसे हालात नहीं हैं। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि 18 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल से होकर गुजरेगी। हिमाचल में 23 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वहीं ओपीएस के नोटिफिकेशन पर सीएम ने कहा कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा और बाकी वादे भी समय रहते पूरे होंगे। जोशीमठ की घटना के बाद मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के जहां सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन है उस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है। हमारी तैयारी हमने पूछा है, लेकिन जोशीमठ जैसी घटना हिमाचल प्रदेश में आने वाले वर्षों में होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारा अनुरोध को स्वीकार किया और तकरीबन 23 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो हिमाचल में पड़ता है, उस यात्रा में वो शामिल होंगे। और 18 तारीख को ये यात्रा सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और 23 किलोमीटर हम सब लोग उसमें जो क्षमता रखते हैं वो सब लोग इस भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा में जाएगी। अभी 1 महीना हमारी सरकार को हुआ है। हमने 1500 रुपये के लिए जो अपनी महिलाएं हैं, जिसमें आप भी आती हैं, हम उनको सबको मासिक पेंशन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उस गठन के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो काम है वो सही दृष्टिकोण से आगे बढ़े। हम कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही हम और जो हमने गारंटी योजनाएं उनको अमली जामा पहनाएंगे। बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जिला मुख्यालय के क्षेत्रीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन से उपलब्ध कराई जा रही सभी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी भी ली जाएगी। और उन्होंने बताया कि बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में कई वर्षों से रिक्त पड़े चिकित्सा विशेषज्ञ के पद को जल्द ही भरा जाएगा।
मैं भारत जोड़ो यात्रा के जाते वक्त सोचता था कि इस हॉस्पिटल को भी देखता जाऊं। कोई इसकी औपचारिक मैंने कार्यक्रम नहीं दिया है, जो कि मैं बाद में सभी जगह दूंगा। तो जहां जहां से मैं निकल रहा हूँ देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार इनकी कोई कमी है या किसी प्रकार की सुविधाओं में कोई सुधार किया जा सकता है, या जैसे हमारे यहाँ पे जो इलाज कराने लोग आते हैं उनकी सुविधाओं में कुछ और हम इजाफा कर सकते हैं। इसीलिए आज यहाँ का दौरा रखा है। लगभग स्टाफ उनके पास भी पूरा है, कुछ एक नर्सिंग स्टाफ में मुझे कमी नजर आई और इसीलिए मैं यहाँ भी पूछ रहा था। तो जो जहाँ जहाँ में कमी नजर आ रही है उसको पूरा किया जाएगा। शिमला में जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ये बैठक डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में की गई, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश का स्वर्गीय विकास राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पारदर्शिता और समयबद्धता से अपने कर्तव्य का निर्वहन सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि हमें पानी उपयोगकर्ता से जल संरक्षण की ओर अग्रसर होना चाहिए ताकि भविष्य में पानी की कमी न हो। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रेस सचिव अरुण पटियाल होंगे। अरुण पटियाल वर्तमान में शिमला के जन सूचना अधिकारी पद पर कार्यरत रहे और अरुण पटियाल नवनिर्माण प्रेस सचिव डॉक्टर राजेश शर्मा सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में अपनी सेवाएं देंगे। देहरा से विधायक होशियार सिंह ट्रक ऑपरेटर्स के निशाने पर आ गए हैं। ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन ने होशियार सिंह का मुंह काला करने की चेतावनी दी थी और आज उनके खिलाफ देहरा में जोरदार प्रदर्शन हुआ। सवाल है कि आखिर होशियार सिंह ने ऐसा क्या कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स इन्हें अपना दुश्मन मान बैठे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। देहरा में ये नारेबाजी और प्रदर्शन विधायक होशियार सिंह के खिलाफ हो रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन ने तख्ती बैनर लेकर होशियार सिंह के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली और होशियार सिंह होश में आओ के नारे लगाए। ये लोग होशियार सिंह के एक बयान से खफा हैं, जिसे लेकर ऊना ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष सतीश गोगी ने उनका मुंह काला करने की धमकी भी दी थी। हमारी होशियार सिंह से जाति दुश्मनी कोई नहीं है। उन्होंने गलत बयान दिए, हमने उनके खिलाफ जैसी ही उन्होंने भाषा हमारे लिए यूज की है वैसी हमने उसके लिए कर दी है। आप जो किराए के बारे में कहा उसका खंडन करते हैं। अब बुधवार की ये तस्वीर देखिए, जब सोलन के दाड़ला घाट में ट्रक ऑपरेटर्स ने होशियार सिंह को घेर लिया था। असल में ऑपरेटर्स अंबुजा सीमेंट कंपनी के खिलाफ रैली निकाल रहे थे। उसी दौरान होशियार सिंह अपनी गाड़ी से शिमला की तरफ जा रहे थे, जिन्हें देखते ही ट्रक ऑपरेटर्स ने उन्हें घेर लिया और उनसे उनके बयान पर सफाई मांगने लगे। सर, आप जो किराए के बारे में कहा उसका खंडन करते हैं। किराया जो है आप हम फालतू किराया लेते हैं, आपने कहा इसका खंडन कर लो। मैं आपको क्लियर कर लूं कि मैंने सीमेंट के किराए के लिए मैंने नहीं कहा। जो कई कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के कारण ट्रांसपोर्ट यूनियन बदनाम हो रही है, कुछ लोगों के लिए नहीं, ये आपका गलत है। इस घटना के बाद होशियार सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई और अब वो बार बार अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं। मगर पहले सुनिए कि आखिर उनके किस बयान से ऑपरेटर्स इतने नाराज हैं। ऐसी और कई कंपनियां आ जाएगी। 2 कंपनी के जाने से 15,000 लोगों की नौकरी बेरोजगार होंगे और उसका मुख्य कारण क्रश स्टील चला गया। इसका मुख्य कारण है ट्रांसपोर्ट यूनियन। ट्रांसपोर्ट यूनियन की गुंडागर्दी, दादागिरी जो ऐसी है कि जहां 20 रुपए 25 रुपए किलोमीटर का रेट चलना चाहिए, वहां 70-80 रुपए रेट ले रहे किलोमीटर का।
एनपी गाड़ियां, नेशनल परमिट गाड़ियों को लोड करना नहीं देते यहाँ पर। अपनी मनमार्जी, गुंडा टैक्स, हाई कोर्ट के कानून को लागू नहीं किया गया। और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले, अगर इस ट्रांसपोर्ट यूनियन के ऊपर सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया, कार्रवाई नहीं की, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 1.5-2 सालों में सारी इंडस्ट्रियां हिमाचल से चली जाएगी। हालांकि अपने इस बयान से होशियार सिंह अब पलट चुके हैं और वो खुद को ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बताकर अपने खिलाफ प्रदर्शन को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। रेट फिक्स कर दिया जाए ताकि हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन को भी काम मिले, 24 घंटे का काम मिले, उनका कारोबार बढ़े। एक ऐसी पॉलिसी बने जिसमें ना उद्योगपति भी खुश रहे हमारे और ट्रक यूनियन भी खुश रहे। हम आपस में क्लैश ना करें, हम आपस में लड़ाई वाला माहौल ना पैदा करें। हमें एक दूसरे के विरुद्ध एक ऐसा माहौल बना दिया है कि एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। लेकिन ट्रक ऑपरेटर्स इस सफाई से सहमत नहीं। उनकी मांग है कि होशियार सिंह अपने बयान के लिए माफी मांगे, नहीं तो उनका विरोध यूं ही जारी रहेगा। ब्रिजेश्वर साकी, न्यूज़ 18, देहरादून। ट्रक ऑपरेटर्स विधायक के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी डिनोटिफिकेशन को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज सोलन में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकाली। यहां कसौली में खोले गए आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को डिनोटिफाई कर दिया गया है, जिसके विरोध में रोष रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया गया। रैली पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजू सैजल की अध्यक्षता में निकाली गई, जो खुद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते सुनाई दिए। और लोगों के आग्रह पर यहाँ पर इस डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया था और आप लोग सब वहाँ पत्रकार बंधु भी उस दिन मौजूद थे। आपने देखा था कि कितना बड़ा एक यहाँ पर उत्साह का सम्मेलन हुआ था। लोग बहुत खुश थे। उसके बाद से लगातार रोज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आसपास की पंचायतों से भी लोग यहाँ पर ओपीडी में आते थे, परंतु कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सरकार आई और आते ही अच्छी जो योजनाएं हैं उनको पीछे ले ले और संस्थानों को बंद कर दे। हमारी सरकार जब आई थी तो हमारी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन की आयु सीमा 80 से 70 वर्ष करने का निर्णय पहली कैबिनेट में लिया था। और जब सरकार परिवर्तन हुई, सरकार कांग्रेस की सरकार आई, सरकार ने सबसे पहले अगर कोई फैसला किया तो वो फैसला ये किया कि हमारे सरकार के द्वारा खुले गए जो संस्थान थे और उसमें भी जो स्वास्थ्य संस्थान थे, 6 स्वास्थ्य उपकेंद्र और हमारा परवाणु का ये आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर, इसको बंद कर दिया गया। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हिमाचल में हम रिवाज नहीं बदल पाए, लेकिन जीत हार का अंतर काफी कम था। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सभी विधानसभा चुनाव हमें जीतना है। वहीं इस बैठक में कई और भी विकास कार्यों पर चर्चा हुई। हिमाचल में हमने जो रिवाज है उसको बदलना मुश्किल हुआ। वी कुडंट चेंज द रिवर्स ऑफ एक पार्टी इस बार, अगले पार्टी दूसरे बार, उसको हम बदल नहीं पाए। मगर जीत और हार में डिफरेंस लेस देन 1% था। सो एकदम जीत तक पहुंचे मगर जीत नहीं पाए। लेस देन 1% मार्जिन ही था डिफरेंस जीतने वाले और हारने वाले, ये भी रिकग्निशन हुआ। आने वाले हर असेंबली चुनाव जीत कर आना है, ये संकल्प बीजेपी कार्यकर्ता ने लेना है। कुल्लू में विधायक सुंदर ठाकुर का जोरदार स्वागत हुआ। मुख्य सचिव बनने के बाद सुंदर ठाकुर पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र कुल्लू पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और जमकर डांस भी किया। इससे पहले सुंदर ठाकुर परिवार सहित मंडी टारना माता मंदिर और गुरुद्वारा सिंह साहिब गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सुंदर ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे वो बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम बनने के बाद से सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार 18 घंटे काम कर रहे हैं। ऐसे में बाकी नेताओं और अधिकारियों को भी ज्यादा एक्टिव होकर प्रदेश के विकास के लिए काम करना होगा। मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री और उनकी एक टीम बनी है और आज अब हमें जो मुख्यमंत्री जी के साथ पिछले 1 महीने से मैं जो देख रहा हूं कि वो 18 घंटे काम कर रहे हैं
और जो है आराम, उनकी डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है। ऐसे में हम सभी को और प्रशासन को, सभी विभागों को भी उनकी जो गति के साथ कदम मिलाना पड़ेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली की अदालत ने उपायुक्त मंडी को सड़क किनारे और अन्य जगहों पर उगे पेड़ों के तनों से कंक्रीट हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सुंदरनगर की क्रियास एनजीओ की ओर से की गई शिकायत को आधार मानते हुए ये आदेश दिए हैं और अदालत ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उपायुक्त मंडी वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति बनाकर इस पर कार्रवाई करे। क्रियास एनजीओ के ट्रस्टी आशीष शर्मा और धर्मेश शर्मा ने मंडी जिले के सुंदरनगर में कहा कि सड़कों के किनारे और अन्य स्थानों पर पेड़ों के तनों को कंक्रीट से ढक दिया गया है। कंक्रीट से ढकने से तनों को नुकसान पहुंचता है और पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक केस धर्मेश शर्मा वर्सेस अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी में ये आदेश जिलाधीश मंडी को दिए हैं कि वे उनके साथ वन विभाग एवं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड हिमाचल प्रदेश एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे और सड़कों के किनारे जो पेड़ हैं और जिनके नीचे जिनके तने पे कंक्रीट या पेवर डाले गए हैं, उन पेवर्स और कंक्रीट को 2 महीने के भीतर उनको वे रिमूव करेंगे। ये हमने शिकायत जो है वो क्रियास चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एनजीटी में की थी, जिस शिकायत पर एनजीटी के जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी ने संज्ञान लेते हुए इस आदेश को सुनाया है और 2 महीने के भीतर इस कार्यवाही को अमली जामा पहनाने के लिए आदेश दिए हैं। बिलासपुर के बागी से चोरी पिकअप को पुलिस की टीम ने पंजाब के लुधियाना से बरामद किया है। इस संबंध में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बता दें कि बिलासपुर सदर पुलिस ने बागी से चोरी पिकअप को पंजाब लुधियाना से बरामद किया है। जांच अधिकारी सुनील की अगुवाई में जांच टीम गठित की गई। डीएसपी राजकुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने बागी से चोरी पिकअप को पंजाब लुधियाना से बरामद किया है और इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करना बाकी है। ये पिछले हफ्ते की बात है कि बिलासपुर में जो बागी बनौड़ा एरिया है वहां से एक पिकअप चोरी होने की हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस थाना बिलासपुर सदर में मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के उपरांत जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। तो इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की तो जो आईओ हेड कांस्टेबल सुनील और उनकी टीम ने जो जगह जगह पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो ये पाया गया कि एक पिकअप गाड़ी जो पंजाब की तरफ से आई थी, हिमाचल में एंटर हुई थी और उसमें से एक व्यक्ति जो वो उतरकर जो यहाँ से जो पिकअप है उसको चला के जो पंजाब की तरफ को ले गए और वो पिकअप भी साथ ही चली गई थी। नाहन में प्लास्टिक बैग और 80 जीएसएम से कम नॉन वोवेन बैग के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसकी गाइडलाइन को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक भी संपन्न हो गई, जिसमें बैग निर्माता व्यापार मंडल और रिटेलर मौजूद रहे। डीसी रामकुमार गौतम ने बताया कि आज प्लास्टिक बैग और नॉन वोवेन बैग के इस्तेमाल को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें नॉन वोवेन बैग निर्माता व्यापार मंडल के प्रधान, उप प्रधान और रिटेलर भी बुलाए गए थे। डीसी ने बताया कि बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिया जिसमें प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और नॉन ओवन बैग भी 80 जीएसएम से कम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिसके साथ कंपोस्टेबल बैग की गुणवत्ता की चेकिंग कैसे की जाए इस बारे में भी जानकारी दी गई ताकि कंपोस्टेबल बैग की आड़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो। प्लास्टिक के कैरी बैग तो सारे के सारे बंद हैं हिमाचल में, सारी कंट्री में कोई भी प्लास्टिक कैरी बैग जो है वो किसी भी जीएसएम का जो है अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो हमारे नॉन वोवन कैरी बैग्स हैं जो कि थैले कपड़े की तरह दिखते हैं लेकिन होते नहीं, उसमें पहले 60 जीएसएम का बंद था। 1 जनवरी से 80 जीएसएम का भी 80 जीएम से नीचे जो है वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं।
ऊना में बागवानी विभाग की मदद से ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं अब एक कदम आगे बढ़ते हुए ड्रैगन फ्रूट की प्रोसेसिंग को भी जिले में ही शुरू कर दिया गया है। वहीं बेहड़ जसवां की रहने वाली रीवा सूद ने कहा कि विश्व बैंक की मदद से करीब 1.65 करोड़ रुपए की लागत से ड्रैगन फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है और डीसी राघव शर्मा ने इस प्रोसेसिंग प्लांट का नींव रखा। साथ ही कहा कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के काम में जुटे बागवानों को आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट के जरिए बेहतर आय अर्जित होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने उनके विधानसभा क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। विधायक ने कहा कि इस यूनिट के स्थापित होने से स्थानीय बागवानों को खासा लाभ मिलेगा। जिला ऊना में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट प्लांटेशन का प्रोग्राम जो है वो कुछ वर्षों से चला हुआ है और इसी के कॉन्सिक्वेंस जो है वो रीवा सूद नाम की हमारे एक एंटरप्रेन्योर ने अग्रीवा नेचुरली ब्रांड के अंदर वर्ल्ड बैंक से फंडिंग लेके 1.65 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है ड्रैगन फ्रूट प्रोसेसिंग पे बेहड़ बिट्टल गांव में जो अम्ब विकास खंड में है उसमें शुरू किया है। आज उसी प्रोजेक्ट का जो है वो भूमि पूजन किया गया है। क्योंकि जो ये प्लांट जो हिमाचल के अंदर ही नहीं, मैंने सुना है कि हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत कम प्लांट जो है ये स्थापित हुए हैं। तो ये पहल जो है हिमाचल के अंदर जिला ऊना के और चिंतपूर्णी विधानसभा के बेहड़ जसवां पंचायत में हुआ है। ये भी हमारे लिए और हमारे किसानों के लिए एक सौभाग्य की बात है और हम ड्रैगन के खेती को भी यहाँ पर बढ़ावा देंगे और मैं सभी किसानों को भाइयों को भी ये अपील करूंगा कि आप सब लोग इसकी जानकारी लें। नूरपुर के सलियाली गांव में डिकेश्वर महादेव शिव मंदिर में 10वें शिव नवली का पारंपरिक संस्कृति तरीके से आयोजन किया गया। इस शिव नवाले को सुनने चंबा, कांगड़ा और भी कई जगहों से गद्दी समुदाय के लोग और शिव भक्त पहुंचे थे। शिवभूमि सेवा दल के पंडित सुमन ने बताया कि महादेव हमारे गद्दियों के आराध्य देवता हैं। महादेव मातलोक पे ही विराजते हैं क्योंकि जो पंच कैलाश हैं वो इस मार्त्य लोक में ही है, इसलिए देवता लोग भी सोचते हैं कि हम मार्त्य लोक में जन्म लें और भगवान महादेव की भक्ति करें। अखंडानंद बोधाय शोक संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय शिव शंकराय नमः। ब्रह्मलोक बसते ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में विराजमान होते हैं। वैकुंठ में भगवान नारायण विष्णु और महादेव जो हमारे गद्दियों के आराध्य देवता है। महादेव जो है वो मातृ लोक में ही विराजते हैं क्योंकि पंच जो कैलाश है वे सब इस मातृ लोक में, इसलिए देवता लोग भी चाहते हैं, सोचते हैं कि हम इस मातृ लोक में जन्म लें और भगवान महादेव की भक्ति करें। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।